हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्लास 10th के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, तो सब चूहड़वनों के जरिए सा झेल के चलना है, क्योंकि हमें ये सब डिस्टर्बे करेगा कहीं ना कहीं, तो उस डिस्टर्ब को नहीं होना है। आइए देखिए, चैप्टर के यहाँ हम सब थ्योरी करने वाले हैं। जैसे चैप्टर का एक्सरसाइज तो हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो मिल जाता है दिया हुआ बहुत सारा, बट उस चैप्टर को शुरू करने से पहले कैसे उसको समझें, क्या उसमें समझने वाली बातें होती है जो समझना है। तो चलिए चैप्टर पहले हम शुरू करते हैं। ये रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सिर्फ यहाँ देखिए, बात चीजों को समझते चलना, समझना ये है इस हिसाब से कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण सिर्फ दिया हुआ रहे हमें, वो एक अलग बात होती है, बट दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, ये अलग बातें होती है। जैसे हमने यहाँ एक चैप्टर जो पढ़ा, पहले तो बहुपद कंप्लीट कर चुके हैं, बहुपद क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुपद कंप्लीट करने के बाद आए हैं तीसरे चैप्टर में, और यही रहा हमारे पास चैप्टर। ठीक है, पूरा बुक ही का पीडीएफ हम ओपन कर दिए हैं आपके सामने, कि ताकि थ्योरी का एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो चैप्टर तो यही बता ही दिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद देखिए इसमें समझना क्या है थ्योरी में, जिससे हमें 3.1 कंप्लीट हो जाए। ये सब नहीं पढ़ना, राजीव लट्टू खरीदा क्लास नौमा उमा लट्टू फट्टू ये सब को छोड़ देना, डायरेक्ट हमें आ जाना है यहाँ, इस पॉइंट्स पे आइए। तो आप सब लोग भी दोनों दोनों समझना। हम यही चीज स्टार दे करके यहाँ भी ऑफलाइन वाले में लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर वहां हम बोले कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कह रहे हैं। किसको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो लिखे ना, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखे। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन है कि सबसे पहले ए है जो 0 नहीं हो सकती, मतलब ये जो ए का मान 0 नहीं लेंगे, बी का मान 0 नहीं लेंगे, सी 0 ले सकते हैं, सी 0 ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ए 0 होगा ना, तो ई वाला पूरा खत्म ना हो जाएगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बचबे नहीं करेगा। जैसे बचेगा कैसे नहीं, मान लो ए बराबर अगर 0 हम ले लिए बाबू, तो बी बाई प्लस सी बराबर 0 ना, तो बचा बी बाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बचा ही नहीं। दो चर वाले में दो चर होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहां तो एक बचा, सी तो एक अचर पद है, सी एक कौन पद है, अचर पद, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। अर्थात इस नियम को भी हमें याद रखना है कि ए बराबर कभी 0 नहीं होगा, बी बराबर भी कभी 0 नहीं होगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण याद भी हमें रखना होता कैसे, ए एक्स क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप हो गया। अब इसका हम यही इसी को कहते हैं क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे इसका देखिए देल है ए एक्स 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर, क्या ये दो चर वाला नहीं नजर आ रहा? अब बोलिएगा सर जब प्लस दिए या माइनस हो गया, उस पर फोकस नहीं करो, माइनस प्लस पे, क्या ये दो चर में है या नहीं है? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। मतलब ये तय है कि ऐसा प्रश्न जहां भी देखने को आपको मिले, उसको हम कहेंगे कि कौन सा समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर या ये भी मिले, ये रूट के लेकर के परेशान नहीं हो जाना, रूठ गया तो मना लेंगे फिर से, मतलब ये रूठ में है तो उससे की दिक्कत है, रूट एक्स प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0 है, ये भी दो चर समीकरण के रूप में ही है। या देख लीजिए, जहां तक बटा में भी हो तो परेशान होने की जरूरत, वो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है, सिर्फ ए या बी के मान कभी 0। क्या यहाँ ए और बी का मान 0 है? अच्छा देखो, आगे आपको एक चीज और पहचानने के लिए आएगा, ए बराबर यहाँ कितना है 2, बी बराबर सी बराबर, ए बराबर 2 रूट 2, बी बराबर सी बराबर, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर -1, माइनस लगा करके बोलना -1। दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेगा तो पता चल जाएगा ना, किस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट्स फिर हम आपको बताएं बाबू, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म,
दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या, युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा, युग्म मीन्स मतलब यहां देखिए हम क्या कहेंगे कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को, कहेगो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब एक रैखिक समीकरण तो है ही था और दूसरा का रैखिक समीकरण, दोनों को लिख दो एक साथ, युग्म हो गया। जैसे यहां देखो ए एक्स एक्स प्लस वाई बराबर 2, क्या ये पहले रैखिक समीकरण है, तुम इससे संतुष्ट हो, हम है, बोलो कैसे, ए एक्स प्लस वाई, इस तरफ दो प्लस मैंने आ गया बराबर 0, क्या ये नहीं है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको हम बनाए हैं, ये है या नहीं है। अर्थात ये दोनों को जब हम एक साथ लिख दें तो युग्म बन जाएगा, ये दोनों को जब एक साथ लिख दें तो क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस y बराबर, दो गो रैखिक समीकरण को एक साथ लिख दिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म बन गया, तो युग्म भी समझ में आ गया ना आपको, क्या जोड़ा। दो चर वाले दो गो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर हम क्या कहते हैं उसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया बाबू। अब देखिए दो चर वाले जब रैखिक समीकरण हम सब लिखेंगे तो इसका सामान्य रूप कैसे होगा। हम यहाँ एक चीज जानते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, ए एक्स रैखिक समीकरण सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये एक रैखिक समीकरण हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यहाँ युग्म में कै गो लिखना, दो रैखिक समीकरण लिखना, कै रैखिक समीकरण, तो दो गो के लिखने के लिए इसको पहले भूल जाइए, तो दो गो में पहले a1 हो जाएगा, x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर, क्या ये दो गो नहीं लिख दिए हम, तो ई है जो सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, और ये दोनों जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का सामान्य रूप है, युग्म का सामान्य रूप है। इस रूप में ही रहेगा, युग्म में अगर रहेगा तब, और यही चीज यहां लिखा है कि ए एक्स प्लस बी1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब कौन संख्या है, ये हम आपको भी बताए हैं, ये सब कौन संख्या, वास्तविक संख्या है। चलिए इतना ही इसमें रहने दीजिए, फिर आगे पढ़ें, फिर आगे हम बढ़ें और आगे देखें क्या कि दो चर में रैखिक समीकरण का निकाय, तो निकाय में भी वही चीज हम बोले कि दो गो रैखिक समीकरण को एक साथ लिख दो। देखो दो चर में दो या अधिक रैखिक समीकरण को साथ लेने पर क्या बन जाता, दो चर वाले रैखिक समीकरण को या तो दो गो के लो या उससे, तो वो निकाय बन जाएगा। यहां कै गो के लिया, यहां कै गो के लिया, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म भी कह सकते हैं इसको, और निकाय, निकाय में अगर तीन गो ले ले दो चर वाला रैखिक समीकरण तो उसको युग्म नहीं कहेंगे, उसको निकाय कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का निकाय कहेंगे। लेकिन यहाँ तो दुइये गो ना है, तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी कह सकते हैं और निकाय भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब आती है यहां बाबू बारी कि रैखिक समीकरण का आलेख खींचे, अर्थात एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा और दूसर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख खींचाएगा। आलेख खींचे तो ग्राफ, आलेख खींचे तो आलेख या ग्राफ खींचने से पहले हमको एक चीज बुद्धि होना चाहिए कि पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुम हल कर लो। हल जब कर लेगा ना तो निकाय हम बाद में बनाएंगे, अभी कौची करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हल करने का तरीका ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, चलिए पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर लें। तो चलिए यहां से हम सब वापस चलते हैं अपने पेज में, चलिए यहां आ जाते हैं और बुक हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, हम एक प्रश्न ले लेंगे, हम एक क्या लेंगे, प्रश्न। जो प्रश्न रहेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो प्रश्न क्या रहेगा, जैसे आ जाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका हम सीख रहे हैं।
जैसे एग्जाम्पल हम 5 नंबर का एक प्रश्न देखते हैं और 2x माइनस 3y -4 बराबर कौची दे ले, और इसका पहला प्रश्न कह रहा है ना बाबू कि x बराबर 2 और y बराबर 0, क्या इस समीकरण को संतुष्ट करती है या नहीं, इसका हल है या नहीं। तो देखिए हम पहले समीकरण लिख लेंगे 2x माइनस 3y -4 बराबर, देखिए 2x का मान कितना दे दे 2 और y के मान क्या दे दे 0 और -4 बराबर क्या हो गया 2 दूना 4 गुणा हुआ 0 बराबर 4 और -4 बराबर क्या हुआ, अर्थात इसके बराबर क्या आ गया, जो मान 0 आ जाता है वह समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो मान 0 नहीं आएगा वह समीकरण को संतुष्ट। तो हम यहां लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं कि समीकरण 1 को x बराबर 2 और y बराबर 0 क्या करती है, संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। तो इस हिसाब से तुम सॉल्यूशन कर लेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का, नहीं रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन सिर्फ होगा या नहीं होगा, अभी और सीखने के लिए मिल जाएगा हमें, उसके लिए परेशान नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो सीख गए हल करने वाला तरीका पहले, अब हम सब सीखने वाले कौची हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। क्या सीखने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। हम देखो यहां लिख देते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या ग्राफ खींचे। तो जाहिर सी बात हमें एगो लेना होगा कौन चर वाला रैखिक समीकरण, सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण हम ले लेते हैं 2x प्लस y -4 बराबर 0। ये क्या ले लिए, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, इस पे बनाते हैं ग्राफ, इस पे कौची बनाते हैं, जैसे हम पहले यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे, वो ग्राफ वाला नियम याद है ना। अब इसमें x के मान अपने से सोचो, इसको 2x प्लस y बराबर इधर ही माइनस में 4 उधर चला गया, x के मान अपने से सोचो जल्दी से, 2, चलिए 2 रखें, तो 2 और 2 रख देंगे x के जगह बराबर, तो 2 दूना y बराबर y, 4 इस तरफ प्लस में होने चला गया, y बराबर क्या हो गया, अर्थात जब x का मान 2 रखें तो y का मान, अब एक मान और सोचो जल्दी से, 2x प्लस y बराबर 4, जल्दी से x क्या रखोगे, यहाँ x बराबर 4 रखते हैं, तो 2 x के जगह कौची रख दें 4 प्लस y बराबर 4 दूना 8 प्लस y बराबर 4, y 8 इस तरफ प्लस में उधर चला गया, तो y बराबर माइनस, मतलब x का मान जब 4 रखे तो y का मान -4 आया। एक और सोचो, एक और सोचो, देखिए प्रश्न यही ना है 2x प्लस y -4 बराबर, बोलिए x के मान सोचिए -3, तो यहां रख दिए हम -3, तो 2 गुना -3 प्लस y -4 बराबर 3 दूना 6 प्लस y, और इस तरफ 4 माइनस में इधर आ गया, 6 इस तरफ माइनस में उधर चला गया, तो y बराबर 10 हो गया, y बराबर 10। 3 मान जब हम निकाल लिए तो यहीं पर एगो आलेख खींचते हैं, ऐसे करके ये ग्राफ खींचते हैं, याद है या भूल गए, याद है। यहां लेते हैं 0, ये लेते हैं y, ये लेते हैं y डैश, ये लेते हैं x, ये लेते हैं, इसमें अधिकतम मान 10 तक है, गिनती हमें 10 तक करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 तक पहुंचे, -8 -9 -10, ये यहाँ तीर पड़ेगा, नीचे आएंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10, माइनस में ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक ऐसे हम ग्राफ कर दिए। अब इसमें मान सोचिए x बराबर कितना है, x बराबर 2 और y बराबर
0, तो ये वाला यहां ही रह जाएगा क्योंकि x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 0, तो यहीं पर हम लिख देंगे 2,0 एक मान रख दिए। दूसरा का सोचना 4, x का मान 4 और y के मान भी माइनस, तो ये 4 और -4 के सामने आएगा यहाँ, और यहाँ लिख देंगे 4, माइनस हो गया। तीसरा का मान -3 और -30 है, प्लस में 10 है, तो ये रहा -3, इधर है 1 2 और 10 ऊपर है यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे क्या -3, 10। और ये तीनों बिंदु को सरल हाथों से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम सब स्केल से मिलाना सीधा हो जाएगा। यही बन गया हमारे पास क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या बना, ग्राफ। एक प्रश्न हम कर लिए, अभी देखो दूसरा का प्रश्न भी हम करने वाले हैं, इसको नोट करेंगे हम सब। दूसरा का प्रश्न अब हम ये करेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ खींचेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का युग्म लेंगे, और युग्म लेंगे तो एक प्रश्न लीजिए, फिर से तुरंत लीजिए और जल्दी से बोलिए। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म के हम प्रश्न ले लेते हैं, x + y = 2, और इसी में ले लेते हैं 2x + 2y और बराबर 6। ये युग्म हो गया बबुआ, युग्म हुआ कि नहीं हुआ। और इसी का हम कौन सी खींचने वाले हैं, ग्राफ। इसको समीकरण पहले चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण यहां लाइन जल्दी से खींच लो। कम से कम कै मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकाल लो, 2 को मान निकालो ना कम से कम। ये x हो गया, और देखिए समीकरण 1 ले लिए, x + y = 2। x के मान जल्दी से सोच लो, x के मान 0 सोचते हैं, तो ये 0 हो गया, और प्लस y बराबर, यहाँ x बराबर क्या ले लिए 0, तो y बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया। एक मान और सोचो, x बराबर और सोचो एगो, चलो 1 सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं, x बराबर 1। प्रश्न क्या है, x + y = 2, ये 1 हो गया, इधर y हो गया, और ये 2 1 इस तरफ किस चीज में उधर चला गया, तो y बराबर क्या आ गया 1। एक सॉल्यूशन हो गया। इस समीकरण 1 को हमने क्या कर लिया, बना लिए। अब आते हैं किस से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कह रहा, 2x + 2y = 6। अब देख लीजिए यहां भी एक हम बना लेते हैं बॉक्स, और यहाँ x, और यहाँ x के मान अपने से सोच लीजिए, 1 सोचिए, x के मान क्या सोचिए 1 सोचिए। तो 1 जब सोचेंगे तो 2 और x + 2y बराबर 6, 2 इकाई 2 और 2y बराबर 6। 2 इस तरफ किस चीज में, प्लस में उधर चला गया, माइनस में 2y बराबर 4, y बराबर इधर 2 गुना में उधर चला गया, y बराबर 2, यहाँ 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। और यहाँ हम नीचे एक चीज लिख देंगे, ये x, y करके। तो यहाँ जब x, y करके जब इसको लिखेंगे, तो यहाँ देखिए इसको 0, 2 लिखेंगे और 1, 1 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी x, y करके लिखेंगे, तो 1, y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला मान फिर से बनाओ, तो यहाँ फिर से समीकरण लिखो, 2x + 2y = 6। x के मान सोचिए, अब अपने से 2 ले लेते हैं, x के मान क्या ले लेते हैं, x के मान यहाँ 2 ले लिए, तो 2 × x के जगह 2 रख दिए, अब y को रहने देते हैं, बराबर 2 दूना बाबू 4 और 2y बराबर 6। 4 इस तरफ कौन सी में है, प्लस में उधर चला गया, 2y बराबर 2 बचा, अब y बराबर 2/2 बचा। जब कट गया तो क्या बचा 1, अर्थात y का मान कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ हम सब क्या लिख सकते हैं, 2, 1, 2 मान हमारे पास निकल गया। देखिए ना यहाँ 2 मान निकला, एगो ई वाला निकला और एक इधर निकला। तो ये दोनों जो हमने सॉल्यूशन करके लाया उसको एक ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पर शो करने के लिए हमको पहले क्या खींचना होगा, एक ग्राफ खींचना होगा। खींच लिए इस हिसाब से, और इस हिसाब से खींच के इसका जैसे नाम होता वैसे दे देंगे। यहाँ x इस तरफ, x डैश ऊपर, y नीचे, y डैश। अधिकतम मान देखो ना 2 तक है, तो हम कम से कम 3 तक लेंगे, 1 2 3। इस तरफ भी -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे लेंगे -1 -2 -3। पहला समीकरण वाला रखो 0, 0,
2। तो देखिए x के मान 0, अब y के मान तो यहां पर आ जाएगा और यहां लिख देंगे 0,2। कोई दिक्कत? दूसर का मान 1, तो x के मान 1 अब y के मान 1 ही सामने आएगा, तो यहां लिख देंगे 1, और ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया, एगो बन गया। यहां पर हम कौन समीकरण के बना, समीकरण x प्लस, यहां लिख देंगे इसी के ऊपर में ऐसे करके x प्लस वाई बराबर 2। ये रेखा जो खींचे हैं वो x प्लस वाई बराबर 2 का खींचे। अब दो वाला में आप x के मान 1 अब y के मान, तो x का मान 1 अब y का मान 2 यहां चला जाएगा, और यहां हम क्या लिखेंगे 1,2 लिख दिए बाबू। चलो ई वाला चीज इधर लिख दो, तुम शोभा देगा। 0,2 न है बाबू, तो यहां हम लिख दें ई पट्टी 0,2 इसका ना है, इसका भी एक जो एक है वो ई पट्टी ही लिख दो, इस तरफ लिख दो। ये 1,1 का ना है, देखिए 1,2 का हमने खींच लिया, 1 एने से लिए, अब y के मान 2, ये वाला कंप्लीट हो गया। ये सोचिए x का मान 2 अब y का मान 1, तो ये 2 और 1 यहां आ जाएगा, और इसका मान क्या है 2,1 है। अब ये दोनों को भी आपस में हम कौन सी करेंगे, मिलाएंगे, और जो मिलाने के बाद इस पे जो समीकरण कौन सा का है, समीकरण किसका है 2x प्लस 2y बराबर 6, इसका बना। ये जो हमारा बना वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ बना। क्या हम एक चर वाले रैखिक नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ बना सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्यूशन कर सकते हैं। यही हमारा तीसरा चैप्टर में पॉइंट से शुरू होता है, और इतना ही थ्योरी हमें अभी ध्यान रखना है, और इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम्पल बनाना है। तो आप सब लोग भी एग्जाम्पल बनाइए, और आप सब लोग भी बाकी मिलेंगे एग्जाम्पल में नहीं, ऑनलाइन मिलेंगे एक्सरसाइज में। तो चलिए इतना ही, इसमें तुम सब लोग इसको नोट करो।